लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया? उन्होंने ये कहा ये बीजेपी की। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो वही बात कर रहे हैं। इस बात का कोई शिकवा नहीं है कि हम चुनाव आज क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बात, आज क्यों नहीं पीडीपी 370 की बात, आज क्यों नहीं कांग्रेस 370 की बात। उस वक्त तो ये कहते थे हम यूटी में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। आज हमारे साथ है अपनी पार्टी के प्रोविजनल प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर मंजीत सिंह। मंजीत सिंह के एनएस में आपका खैर मकदम है। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। मंजीत सिंह जी, आप हमें ये बताइए, असेंबली इलेक्शन में आपकी पार्टी यानी अपनी पार्टी का सुगड़ा साफ हो गया, वजह क्या है कि आप एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी को बने हुए अभी 4 साल का समय हुआ है। 8 मार्च को 5 साल पूरे होंगे। जब हमारी पार्टी वजूद में आई, ये रियासत टूट चुकी थी, लोग जेलों में बंद थे, इसको यूटी बना दिया गया, लोगों की नौकरियों का खतरा पैदा हो गया, डेमोग्राफी चेंज होने का खतरा पैदा हो गया। उस वक्त अल्ताफ़ बुखारी साहब और जो लाइक माइंडेड लोग थे वो इकट्ठे हुए और एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और पार्टी ने जो लोगों की दुख तकलीफ़ें थी इनको लेके दिल्ली में जाके केंद्र सरकार से बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर जी से। और जो पार्टी के कोर इशू थे कि हमारी रियासत बहाल होनी चाहिए, नौकरियां हमारे बच्चों को मिले, बाहर के लोग ना आएँ, और ज़मीनों पे हमारे लोगों का अधिकार रहे, बाहर के लोग जहाँ ज़मीनें ना खरीदें। इन 3 बातों को लेके और जो अवामी मुद्दे थे उनको लेके पार्टी जो है उसने एक्टिविटी शुरू की। 2 चीज़ें जो हैं वो अल्ताफ़ बुखारी साहब ने और अपनी पार्टी ने बिना वोट लिए वो हल करवाई। नौकरियां जो पहले तय हुआ था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ 4th क्लास की ही नौकरी मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जब हमने ये बातें की, जो हमारे विरोधी थे उन्होंने हमारे खिलाफ एक प्रोपोगंडा बनाना शुरू कर दिया। उसमें वो कामयाब भी हुए कि उन्होंने ये कहा ये बीजेपी की बी टीम है। उसी की वजह से आपको ये लॉस हुआ? बिल्कुल, वो एक लॉस हुआ कि जो आपकी पार्टी पे टैग लगा है, क्या उसी टैग की वजह से आप चुनाव हार गए? वो एक टैग हम पे लगा, उन्होंने एक बात हमारे खिलाफ की। और उसके बाद जब पार्लियामेंट इलेक्शन आई, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो साउथ वाली सीट थी, इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। उन्होंने उसको ओपन सपोर्ट किया, उन्होंने हमको समर्थन दिया, उसका भी हमें लॉस हो गया। नहीं, उस सपोर्ट की वजह से नहीं, एक मैसेज जो है हमारे विरोधी ये चलाने में कामयाब हो गए कि ये लोग जो हैं ये बीजेपी की बी टीम है। जबकि हमारा ये कहना था कि हम सच की राजनीति कर रहे हैं। आज अब जबकि चुनाव हो गया है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो वही बात कर रही है। आज वो भी कह रहे हैं स्टेट दे दो। जो बात अपनी पार्टी कहती थी वही बात वो कर रहे हैं। हमें इस बात का कोई शिकवा नहीं है कि हम चुनाव हार गए। हमें इस बात की खुशी है कि जो मुद्दे हमने उठाए थे, जो हमारे प्रतिद्वंदी उस वक्त हमारा मजाक उड़ाते थे, हमको अलग अलग नामों से बुलाते थे, आज वही उस रास्ते पे आ गए हैं। आज क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बात कर रही, आज क्यों नहीं पीडीपी 370 की बात कर रही, आज क्यों नहीं कांग्रेस 370 की बात कर रही। आज ये भी तो स्टेट मांग रहे हैं और हल्की जबान में मांग रहे हैं। उस वक्त तो ये कहते थे हम यूटी में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा जब तक स्टेट या हमारी पूरे हकूक बहाल नहीं हो गए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा यूटी में। तो अब लड़े। तो अपनी पार्टी ने सच की बात की। अब ये अलग बात है कि लोगों को उस वक्त समझ नहीं आया। और पहली बार जो है ये चुनाव जो है ये कम्युनल लाइन पे हुआ। जम्मू खिते में बीजेपी ने जब ये बात कही कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो यहाँ पे जो हिंदू कंसोलिडेट हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ दूसरे तरीके से कंसोलिडेट किया कि इनको रोकना है, तो वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ चले गए। तो पहली बार ये चुनाव जो है ये कम्युनल लाइन पे हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कम्युनल लाइन अडॉप्ट की और बीजेपी ने भी कम्युनल लाइन अडॉप्ट की। जो पहले रीजनल बेस पे होती थी, इस बार कम्युनल लाइन पे चुनाव हुआ, उसका नुकसान भी हमको हुआ।
जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट रन कर रही है, क्या आपको लग रहा है जो इन्होंने एजेंडा में कहा था, ये हम ऐसा काम करेंगे, हम स्टेटहुड वापस लेंगे, हम बाकी जो जॉब्स देंगे या कुछ और जो इन्होंने एजेंडा में रखे हैं, क्या ये पूरा करेगी? देखिए, कर ही नहीं पाए, वो खुद कह रहे हैं। अभी तो 4 ही महीने हो गए ना, 4.5 महीने हो गए हैं इस सरकार को बने हुए, लेकिन आज वो बड़ी स्मार्टली ये कह रहे हैं हमको काम नहीं करने दिया जा रहा। जो अपनी नाकामियां हैं उनको वो छुपा रहे हैं, और एक भी कमिटमेंट उन्होंने आज तक पूरी नहीं की। जब भी कोई सरकार बनती है वो एकदम जो भी उन्होंने वादे किए होते हैं, मैनिफेस्टो में कहा होता है, वो विद इन 2-3 डेज वो चीज़ें करते हैं। लेकिन अब उमर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास 5 साल हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग इनसे खुश हैं, लेकिन अपनी पार्टी अभी इनको समा देगी। हम और 2-4 महीने देखेंगे और उसके बाद फिर अपनी पार्टी शिद्दत से मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेगी। आप मिनिस्टर भी रह चुके हैं, क्या आपको लग रहा है स्टेटहुड मिलने वाला है? देख रहा हूँ, जब हम दिल्ली गए, जब हमने ये मांग की कि स्टेट हमारी बहाल हो, तो उस वक्त यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते थे स्टेट तो मिलनी ही मिलनी है। ये अल्ताफ बुखारी क्या कह रहा है, ये तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब का ये कहना था कि बिना मांगे मिलेगी नहीं। रायशुमारी भी नेहरू जी ने उस वक्त कही थी शेख अब्दुल्ला को कि रायशुमारी कराएंगे, तो कहाँ मिली? क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आपको स्टेट ये देने वाले हैं नहीं। इसके लिए संघर्ष करना है और सीरियसली संघर्ष करना है, सिर्फ फोटो शूट के लिए संघर्ष नहीं करना है, स्टेटमेंट तक नहीं। अपनी पार्टी शिद्दत से इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। और अल्ताफ साहब ने ये पहले भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अपनी पार्टी स्टेट लाएगी, जैसे हमने नौकरियों को कहाँ से लाएगी स्टेट? आपके पास कोई एमएलए ही नहीं है। एमएलए से क्या होता है? लोगों की ताकत होनी चाहिए। एमएलए से क्या होता है? जिनके पास एमएलए हैं वो खुद अब कह रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम लोगों में माहौल पैदा करेंगे। और आज लोग, जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, आज 4.5 महीने के बाद वो ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। अल्ताफ बुखारी ही सच बोलता था, क्योंकि आज यही पार्टियां वही चीज़ कह रही हैं जो अल्ताफ बुखारी कहता था। आज ये भी तो स्टेट ही मांग रहे हैं ना, ये भी तो रोज़ दिल्ली जाके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। जब अपनी पार्टी मिलती थी ये कहते थे ये दिल्ली जाते हैं। तो आज कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग समझ रहे हैं, बीजेपी ने या यहाँ जो सेंटीमेंट लोगों के भड़काए, तो आज कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये पंचायत इलेक्शन हो जाएंगे अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में, जब भी इसके डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्या अपनी पार्टी उन चुनावों में हिस्सा लेगी? बिल्कुल लेगी, पूरी तरह लेगी। अपनी पार्टी ने पहले भी, जब पार्टी हमारी लॉन्च हुई थी, डीडीसी के चुनाव में हम लड़े, हमको वोट मिले नहीं मिले, बट हमने चुनाव लड़ा। और ये श्रेय जाता है अल्ताफ बुखारी साहब को कि यहाँ जो पॉलिटिकल एक्टिविटी रिवाइव हुई 370 टूटने के बाद, तो ये श्रेय अल्ताफ बुखारी को और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जाता है कि ही टुक द इनिशिएटिव। जो लीडर उस वक्त हिम्मत नहीं कर रहे थे, तो अल्ताफ बुखारी साहब बाहर निकले कि जो कुछ मिलना है दिल्ली से मिलना है। आज ये भी तो लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से ही मांग रहे हैं। अपनी पार्टी से भी बहुत सारे लीडर चले गए, क्या वजह है? मैंने जैसे आपको कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट ठीक नहीं आया, तो कुछ लोगों को लगा कि शायद अपनी पार्टी में रह के हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अलग अलग पार्टियों में वो गए। लेकिन वो सब हार गए, वो जीते भी नहीं, वो भी तो हार गए ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो लोग मिशन के साथ आए थे, एक एम के साथ आए थे, जब अल्ताफ बुखारी साहब ने पार्टी बनाई, ये सब लोग मिल के आए थे। अब कुछ लोग छोड़ गए, अब उनकी मर्जी थी, लेकिन जो लोग हैं पार्टी के साथ हैं। और पार्टी, मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में आने वाला समय जो है वो अपनी पार्टी का है। शुक्रिया। ये थे मंजीत सिंह जो कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ बात कर रहे थे।